पेशेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है और ऊपर से उनकी शादी भी पूरी नहीं हुई। इसकी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में जा चुके हैं। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। वो अपने पाव को लेकर बहुत चिंतित है। प्रोफेशनल डांसर है वो, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी डांस नहीं कर पाएगी आगे। और अब अनी सोचता है कि अब वो क्या करे, अर्शी को कैसे ठीक करे। बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब अनी समझ जाता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं हुई है। जिस किसी ने ये किया है उसे सजा देनी होगी, तब जाके वो नॉर्मल होंगी। आई होप वो मुझसे बात करेगी। आप कोशिश करके देख सकते हो, और हम भी आपको ऑब्जर्व करेंगे ग्लास के पीछे से। लेकिन हाँ, आपको भी एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी। जी बोलिए। कि वो आपकी बातों पे रिएक्ट कर रही है या नहीं। और अन्नी के लिए ये बड़ा चैलेंज है। और एक बात, पुलिस यहाँ पे इंक्वायरी करने आई थी, लेकिन हमने उन्हें आरशी से मिलने के लिए अलाउ नहीं किया, इन्फेक्शन के डर से। जहाँ डॉक्टर अब भी अनी को बता रही है। और हम नहीं चाहते हैं कि आरशी वापस किसी ट्रॉमा में चली जाए। नहीं डॉक्टर, मैं सब संभाल लूंगा। आप बर्न वार्ड में जाइए, वहाँ पे स्टेराइल सूट पहनिएगा। वैसे हम किसी को अलाउ नहीं करते वहाँ जाने के लिए, लेकिन आपको कर रहे हैं ताकि आरशी आपसे बात कर पाए, आपकी बातों पे रिएक्ट कर पाए। लेकिन प्लीज 2 मिनट से ज्यादा वहाँ मत रुकिएगा। और अब अन्नी थैंक यू बोलता है डॉक्टर को, पर पूछता है लेकिन वो ग्राफ्टिंग का डिसीजन आप लोग कब तक लेंगे? आज ही, उनकी इंजरी चेक करने के बाद। इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उनके पैर जले हैं ना, उनको डांस करने में प्रॉब्लम होगी। और ये सुनकर अनी चौंकता है। डांस तो अर्शी की जिंदगी है, इसलिए बिना रिस्क लिए हम उनको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, जितना खर्चा होगा होने दीजिए, मैं संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नर्स, प्लीज उनको बर्न वार्ड में लेके जाइए, वो लेके जाएंगे। और अब जाता है अनी अर्शी से मिलने। पर क्या अर्शी अनी को देख कोई भी रिएक्ट करेगी? पर घर पर अब भी झनक के सामने खड़े हैं पुलिस वाले। ये इल्जाम स्वीकार करती हो तुम? सर कौन सा इल्जाम? अर्शी मुखर्जी को जला के मारने का। क्या इसकी जिम्मेदार आप है? सर मैं बता रही हूँ, मैंने सब कुछ नहीं किया है। वो एक एक्सीडेंट था, अचानक से उनकी साड़ी में आग पकड़ ली, मैंने तो बस। झूठ। और इस तरह ऑफिसर के मुंह से झूठ बोलते सुन अब छोटौन चुप नहीं रहता और बोलता है, सर आप वहाँ नहीं थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि झनक झूठ बोल रही है? और छोटौन की बेबाकी पर गुस्सा है सब। इन्हें अपना काम करने दो छोटौन। पुलिस के काम को इंटरप्ट करना भी क्राइम होता है। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो ये तुम्हें भी झनक के साथ जेल में डाल देंगे। अरे दादा, मेरे भी तो सवाल हो सकते हैं ना, ये बात है नहीं तो ये कैसे बोल सकते हैं कि झनक झूठ बोल रही है? और छोटौन की बातों में है दम, पर किसी को स्वीकार नहीं करना। सृष्टि जी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है, अब आगे की पूछताछ पुलिस स्टेशन में करेंगे। और झनक की आंखें पूछती है कि ये कैसी न्याय, जहां सृष्टि और शुभो को अब चैन आता है कि फाइनली झनक पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो ही जाएगी और गाड़ी में बैठाने का ऑर्डर देता है ऑफिसर। पर अब झनक को ऐसा लगता है जैसे उससे किसी ने जबरदस्ती सजा दी है बिना कुछ तहकीकात किए। और अब अंजना से नहीं रहा जाता और जाती है पुलिस के पास विनती करने। सर प्लीज इसे ऐसे मत ले जाइए, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये जेल कोर्ट कचहरी ठप्पा लग जाएगा इस पर, तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी इसे कभी। इसने मेरी बेटी, इस घर की बहू को जलाने की कोशिश की, अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। 100 बार इस घर से बाहर गई है और हर बार घर में वापस आई है। ये सब आपको मंजूर है ना? क्यों? पर इस क्यों का जवाब नहीं है अंजना के पास। कैसे बताए कि झनक को वो बेटी की तरह मानती है। परिवार वाले उसे चैन से कभी नहीं रहने देंगे। अब तो मुझे जानना है कि हर बार आप इसे सपोर्ट क्यों करती है? आखिर सृष्टि को इतनी नफरत क्यों? अगर कोई झनक को पसंद करता है तो, पर अब बाबलू से नहीं रहा जाता। तमीज से बात करी सृष्टि जी। ये कौन सा तरीका है? दादा, इस मैटर में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे तमीज सिखाने वाले आप कौन है? पुलिस अपना काम कर रही है, आप बीच में बात कर रहे हैं।
तो आप चुप बैठिए। पर क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बेइज्जती से? दादा रहने दीजिए, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम मत बोलो ना, चुप रहो। क्यों बीच में बोल रहे हो? पुलिस को अपना काम करने दो। आपकी पारिवारिक बहस सुनने का समय नहीं है मेरे पास। जनक, शांति से मेरे साथ चलो, वरना और भी रास्ते हैं मेरे पास। और अभी तक जो कुछ बोल ही नहीं पाई है उसे शांति की पाठ पढ़ा रहा है पुलिस वाला, और अब इंतजार है सबको। ले जाइए इसे। सृष्टि आंटी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी और हम सृष्टि आंटी के सपोर्ट में। तो क्या सबके लिए झनक का यही साजिश था, अर्शी को जलाना? सिर्फ एक माँ ही अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। हमारी अर्शी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। लड़की, तुम नहीं बचोगी। सर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए आप। तो क्या सबके लिए झनक की ये साजिश थी, अर्शी को जलाना? एन ऑफिसर, आप जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है। और अब तो झनक की रूह कांप जाती है ऐसी भाषा सुनकर उसके खिलाफ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लड़की किस हद तक जा सकती है। और अब छोटौन देखता है अपने बड़े भाई की ओर। लेकिन आप इसे ऐसे नहीं लेके जा सकते यहाँ से। तो आप सिखाएंगे मुझे मेरा काम कैसे करना है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हमें जिस किसी पे भी शक हो हम उसकी कस्टडी ले सकते हैं। और सबकी नजरों के सामने आज झनक एक कातिल बन गई। बेवजह उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। वो बात अलग है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये बेकसूर साबित हुई तो इन्हें जाने देंगे हम। और ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है झनक को। पर और आपके इस कदम से इस लड़की पर जो मेंटल ट्रॉमा होगा, वो उसकी जो समाज में बेइज्जती होगी, उसका क्या? और बाबलू की इन बातों से अब सभी को फिर आता है गुस्सा। वो है ही कौन इस तरह से बोलने वाला? कैसे भरपाई करेंगे आप इसकी? पुलिस अपना काम कर रही है, आपसे किसी ने सुझाव मांगा? और अब किसी के पास भी कुछ भी नहीं बोलने के लिए। और अब जहां शुभो बाबलू को मना करता है आगे कुछ भी बोलने के लिए, पुलिस ऑर्डर देता है झनक को लेकर जाने के लिए। पर अप्पू दीदी से नहीं रहा जाता। झनक, ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? पुलिस अंकल, झनक को लेके मत जाओ ना। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, उसने आशी को नहीं मारा, मेरा भरोसा करिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है ना वही होगा। और ये सुनकर एक बार फिर घर वाले हैरान हैं। भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप मत रोइए। अगर मेरी किस्मत में सजा मिलना लिखा है तो मिलेगी, और अगर नहीं तो आपकी झनक का कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। और झनक की ये आस्था को देख सब ताजुब करते हैं। ये आखिर क्या समझती है? मुझे ना मेरे शिव शंभू पे पूरा भरोसा है, और हम रोना मत, मोड़ो मत। आप बबूती का ख्याल रखिए। अनी को इस मामले में कुछ नहीं पता, उसे फोन जानने की जरूरत भी नहीं है। वो मेरी बेटी के साथ हॉस्पिटल में बैठा है, और मेरी बेटी को इसने हॉस्पिटल भेजा है। और अब क्या कहे झनक, अन्नी ही नहीं आज वहाँ। लेकिन अनी तो झनक को इस घर में लेके आया था, उसका जानना जरूरी है। पर ये बात हजम नहीं होती। आखिर अन्नी को क्यों लाना अब बीच में? झनक माँ, हम साथ हैं तुम्हारे, तुम बिल्कुल डरना मत। हाँ झनक, तुम बेकसूर हो, मैं जानता हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बस कमजोर मत पड़ना झनक। चिंता मत कीजिए छोटू, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। और झनक की ये बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता, पर झनक अप्पू दीदी को हिम्मत देती है। आप स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना, तो प्लीज आप रोइएगा मत। लेके चलो। और अब इस तरह सृष्टि का मकसद पूरा हुआ। अब बचा है अन्नी, जिसे वो नहीं छोड़ेगी। पर कब और कैसे? जहां सभी झनक को जाते देख रहे हैं, वहीं अब सृष्टि का एक पड़ाव आगे बढ़ा है बर्बाद करने का। तो देखते रहिए आगे क्या करती है सृष्टि, और क्या झनक अब लड़ेगी पुलिस के खिलाफ इंसाफ के लिए।
देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।